1 to क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और बहुत इजी है, थोड़ी सी थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमें रीजन भी बताना है। चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, यानी किसी सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। दोस्तों इसका आंसर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। दोस्तों एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। जैसे ये एक पॉइंट है P और इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेकंड है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट से किन्हीं दो पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया। जैसे ये दो पॉइंट हैं A और B, अब इनसे केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि एज पर यूक्लिड पोस्टुलेट ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। यूक्लिड की पोस्टुलेट के अनुसार कोई भी एक टर्मिनेटेड लाइन है उसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ये एक लाइन है AB, अब इस लाइन को A के साइड में भी बढ़ाया जा सकता है और B के साइड में भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल। दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि दो सर्किल्स अगर इक्वल हैं तो उनके सरकमफ्रेंस और रेडियस एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ये तीन लाइन दी गई है AB, PQ और XY, और ये पूछा जा रहा है इन फिगर बिलो इफ AB इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू XY देन AB इज इक्वल टू XY, यानी AB जो है वो PQ के बराबर है और XY जो है वो PQ के बराबर है, तो AB जो है वो XY के बराबर होगा। दोस्तों ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि इफ AB इज इक्वल टू PQ एंड XY इज इक्वल टू PQ देन AB इज इक्वल टू XY, बिकॉज एज पर यूक्लिड फर्स्ट एक्सियम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। दोस्तों इसमें हमें कुछ डेफिनेशंस पूछ रहा है और यह भी पूछ रहा है इन डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए क्या हमें और भी कुछ डिफाइन करना होगा। चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं, जिसमें पहला है पैरेलल लाइंस। तो दोस्तों पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होगी इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। यानी अगर दो लाइंस हैं, मान लीजिए दो लाइन है L1 और L2 और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती है, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। दोस्तों पैरेलल लाइंस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखता है रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस आप देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती, कभी चेंज नहीं होती है। और दोस्तों टू डिफाइन पैरेलल लाइंस वी हैव टू डिफाइन पॉइंट्स एंड लाइंस फर्स्ट। पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें पॉइंट और लाइन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है डिफाइन परपेंडिकुलर लाइंस। तो दोस्तों इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट राइट एंगल देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोस्तों ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2 और इनके बीच का एंगल अगर राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है तो L1 विल बी परपेंडिकुलर ऑन L2 एंड L2 विल बी परपेंडिकुलर ऑन L1। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। और दोस्तों इसको डिफाइन करने के लिए हमें राइट एंगल और एंगल पहले डिफाइन करना होगा। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट के बीच में खींची गई लाइन एक लाइन सेगमेंट कहलाती है। दोस्तों जैसे ये दो पॉइंट है ए बी और इनके बीच में अगर कोई लाइन खींची जाए तो वो एक लाइन सेगमेंट कहलाएगी। और इसके लिए पहले हमको लाइन और पॉइंट्स को डिफाइन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ सर्किल। तो दोस्तों द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। तो दोस्तों जैसे कि ये एक सर्किल है और इसका ये जो सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे रेडियस। रेडियस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस को डिफाइन करना होगा और सेंटर को डिफाइन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर। ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। दोस्तों ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अब दोस्तों इसकी सारी लाइंस जो हैं वो आपस में बराबर हैं। ए बी सी डी बी डी और ए सी ये सभी लाइन आपस में बराबर हैं और सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं। तो इसको हम कहेंगे एक स्क्वायर। ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक स्क्वायर कहलाएगा। और इसको डिफाइन करने के लिए हमें एंगल, पॉइंट और लाइन को पहले डिफाइन करना होगा और क्वाड्रिलेटरल को पहले डिफाइन करना होगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी। यानी अगर हम कोई दो पॉइंट ले लें, पॉइंट ए और बी, एक ऐसा पॉइंट होगा सी जो ए और बी के बीच में होगा। ठीक है। इसका अगला पार्ट है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यानी कम से कम ऐसे 3 पॉइंट हो सकते हैं जो एक सीधी रेखा में ना हो। यहां पे देखिए दो अलग अलग बातें कही गई हैं। पहले में कहा गया है अगर 2 पॉइंट है ए और बी तो एक पॉइंट उनके बीच में सी जरूर होगा। और दूसरे में यह कहा गया है कि ऐसे 3 पॉइंट जरूर होंगे जो सीधी रेखा में ना हो। तो दोस्तों ये तो हो गई 2 पोस्टुलेट। अब इसमें पूछ क्या रहा है? पूछ इसमें यह रहा है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इन 2 पोस्टुलेट्स में क्या कुछ अनडिफाइंड भी है? एंड आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये दोनों पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड्स की पोस्टुलेट को फॉलो करती हैं? एक्सप्लेन करिए। घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं। इसका आंसर ये होगा देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स इन गिवन पोस्टुलेट। इन दोनों पोस्टुलेट्स में कई चीजें डिफाइन नहीं की गई हैं। तो पहले का तो आंसर हो गया डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? यस, दीज पोस्टुलेट कंटेन्स मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। अगला पार्ट है दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू 2 डिफरेंट
सिचुएशन, ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट होंगी क्योंकि ये दोनों पोस्टुलेट में जो दो अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं और उनमें आपस में कोई भी विरोधाभास नहीं है। अब देखिए इनमें विरोधाभास कैसे नहीं है, चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहली पोस्टुलेट है, उसमें यह कह रहा है कि पॉइंट ए और बी दो पॉइंट हैं और उनके बीच में एक पॉइंट सी होगा। तो देखिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और इनके बीच में एक पॉइंट सी होगा। और दूसरी पोस्टुलेट में यह कहा जा रहा है कि ए और बी गिवन पॉइंट हो तो कोई एक ऐसा थर्ड पॉइंट होगा जो ए और बी के बीच में नहीं होगा। तो ये ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच में एक लाइन जा रही है और ये एक पॉइंट है डी जो ए और बी के बीच में नहीं है। तो दोस्तों ये दो अलग सिचुएशंस हो गई। चलिए आगे ये पूछ रहा है डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट? नो, ये दोनों पोस्टुलेट यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन ये एक यूक्लिड एक्सियम को जरूर फॉलो कर रही हैं और वो एक्सियम ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में केवल एक यूनिक लाइन पास हो सकती है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3 और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।